देहरादून में जो निरंतर हत्याएं हो रही हैं और इन हत्याओं के पीछे क्या कारण है और व्यापारी वर्ग में कितना रोष है, क्योंकि हम लोग रेगुलर लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं और लोगों की जानकारी ले रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। देहरादून बहुत शांत शहर था, लेकिन अभी कुछ दिनों में गुंजन हत्याकांड देखिए आप, उस पर चापड़ चलाए गए थे। जी। और अभी आजकल जो मनोज शर्मा जी, उनको सरेआम उनको गोली मार दी गई। मतलब इतने शांत शहर में ये अर्जुन चीज़ें, शर्मा। अर्जुन शर्मा जी ने। तो ये जो हत्याकांड हो रहे हैं, देहरादून बहुत शांत सिटी रहा है और हम वैसे भी उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। ये वारदातें ऐसी कैसे हो सकती हैं इतने शांत शहर में? तो हम जानना चाहते हैं हमारे माननीय अरुण गुप्ता जी से, जो यहाँ के देहरादून के निवासी हैं और देहरादून को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देहरादून में जो कल अर्जुन शर्मा जी का हत्याकांड हुआ, जी। इसके बारे में आपकी और जनपद कॉम्प्लेक्स की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले जी। श्रेयन जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। गूंज केसरी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे विचार जनता के सामने लाते हैं। सवाल है सर आपका कि देहरादून के व्यापारियों की, देहरादून के नागरिकों की और जो हम जैसे पुराने लोग हैं देहरादून के, जी। उत्तराखंड के, जो हम देख रहे हैं पिछले सालों में और आज के समय में, क्योंकि हम यहाँ बचपन से, मेरी पैदाइश यहीं है। जी, जी। जनपद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बने हुए करीब 40 इयर्स हो गए हैं और 38 ईयर से हम लोग भी यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। जी। जो पहले व्यापार का और देहरादून का शहर का जो स्वरूप था, उसमें और आज के समय में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। जी। ये जो जघन्य हत्याकांड हुआ है अर्जुन शर्मा जी का, ये कोई अभी नई वारदात नहीं है देहरादून के लिए या उत्तराखंड के लिए। इससे पहले भी पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर 4-5 हत्याएं खुलेआम हुई। जी। तो इससे व्यापारी क्या, जनता क्या, महिलाएं क्या, पुरुष क्या, हर कोई इससे त्रस्त है, इस वातावरण से। और बहुत दुखी भी है कि खुलेआम देहरादून की जनता में इस तरह का अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। और इसके साथ साथ यहाँ की जनता बहुत आक्रोशित भी है, क्योंकि देहरादून की जनता बहुत शांति प्रिय जनता है। शांति प्रिय यहाँ के लोग हैं। एजुकेशन हब यहाँ पर माना जाता है। एजुकेशन के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन इस तरह की वारदातें होना बिल्कुल एक असुरक्षित हमको वातावरण देता है। सुरक्षा की भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। क्या एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और क्या इस तरह से हम बेटियों को बचा पा रहे हैं? अभी गुंजन हत्याकांड हुआ, खुलेआम हुआ, जी। जी। और इतने सारे उसके चश्मदीद गवाह हैं, तो उनकी क्यों तुरंत सज़ा क्यों नहीं होती? जी। जी। इतनी बड़ी बड़ी वारदातें यहाँ हो रही हैं। बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है यहाँ के प्रशासन और पुलिस पर। 20-25-30 साल पहले माहौल कुछ और था। हाँ तो वो माहौल कैसा था और आज का माहौल कैसा हो गया? देखिए, जो पहले माहौल था, एक तो सबसे बड़ी बात कि ये एक हरा भरा देहरादून था। धीरे धीरे राजधानी जब यहाँ की बनी, तो यहाँ पर सारी सारी ग्रीनरी ख़त्म होती गई। जी। बाहर के लोग यहाँ पर ज़्यादा आ गए, जंगल और पेड़ कट गए, सड़कों का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, चारों तरफ बिल्कुल कंस्ट्रक्शन है। जहाँ पर पहले लीची के लिए देहरादून फेमस हुआ करता था। जी। 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 यहाँ तक कि मुझे ध्यान है कि एक बार इंदिरा गांधी जी के टाइम था, अच्छा। बात थी, जी। उस समय देहरादून की लीची का शरबत रशिया वगैरह, रशिया, रूस। हाँ जी, वहाँ पर अच्छा। भेजा गया था। अच्छा। तो अब आप ये देखिए कि वो जो जंगल और बाग थे, वो सब यहाँ पर ख़त्म होते जा रहे जी। हैं। जी। जी। उनके ख़त्म होने से बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, शहर बढ़ता जा रहा है, और बाहर की पब्लिक यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कारण जो ये हत्याएं और इस तरह की ये वारदातें यहाँ पर हो रही हैं, देहरादून की जनता, पहाड़ों की जनता ऐसी नहीं होती। जी। हम 55-60 साल से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। यहाँ की जनता हमेशा शांति प्रिय थी, शांति प्रिय है और रहेगी। लेकिन जो बाहर की जो डेमोग्राफी यहाँ की चेंज हो रही है, बाहर के लोगों को यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है बढ़ने की, और कोई रोक टोक नहीं है। उससे लगता है कि ये जो वारदातें बढ़ रही हैं, एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ पे नशाखोरी बहुत बड़ा एक समस्या था। देहरादून के अंदर और पूरे उत्तराखंड के अंदर
सभी लोग जानते हैं, सारी जनता जानती है, पुलिस जानती है, प्रशासन जानता है। पुलिस प्रशासन इस कोशिश में तो लगे हुए हैं कि नशाखोरी का व्यापार, यहाँ पर नशा जो बिकता है, बच्चे बच्चे लड़कियाँ जगह 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 पर खड़े होकर खुलेआम नशा बेचते हैं, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जोर भी है कि कोशिश में है कि उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये छोटे मोटे जो नशा बेचने वाले हैं, पुड़िया बेचने वाले हैं, सिर्फ उनको ख़त्म करना, उन पर रोक टोक करना ये पर्याप्त नहीं है। उसकी जड़ कहाँ से है, कहाँ से आ रहा है उत्तराखंड के अंदर, उस जगह पर पहुँचने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इच्छा शक्ति की या कोई और कमियां हैं जिसकी वजह से ये गलत कारोबार बंद नहीं हो पा रहा है। मैं यही सोच रहा था कि क्योंकि हम लोग कोई भी घटना या कोई भी कांड होता है तो हम सीधे सरकार को दोषी ठहराते हैं या पुलिस को दोषी ठहराते हैं। हम उन लोगों को क्यों नहीं दोषी ठहराते हैं जो हत्याकांड देख रहे होते हैं, उनका वीडियो बना रहे होते हैं। जीतना चाहिए। पुलिस प्रशासन ही सिर्फ इसमें दोषी नहीं है, इन चीज़ों के लिए जनता भी दोषी होती है। जनता का सपोर्ट और पुलिस का और प्रशासन का सपोर्ट सब मिलकर ही हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को ऊपर उठा सकते हैं। पुलिस का भय, मित्रता वाली वातावरण भी होना चाहिए, लेकिन पुलिस का और प्रशासन का जनता के अंदर भय भी होना चाहिए। और इसके अलावा मैं पुलिस प्रशासन, बल्कि देश के प्रशासन से, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है उत्तराखंड, देहरादून और देश के अंदर, मेरा निवेदन है, आग्रह है उनसे कि कानून इतना सख्त होना चाहिए, अपराध करने के लिए उसको 10 बार सोचना पड़े और उसके अंदर इतना भय हो कि वो इस तरह के हत्याकांड दिमाग में भी ना लाए अपने। जैसा कि अभी आया है कि 15 लाख रुपए देकर वो मर्डर करवाया। बहुत सही बात है कि हमारे यहाँ उन लोगों से भी अवेयर होना है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करा रहे हैं, क्योंकि आजकल ये एक फैशन और एक व्यवसाय बन गया है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी। और जैसा कि माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने बोला है कि मित्र पुलिस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना मित्र पुलिस का भी इतना रुआब, इतना जो है कानून का डंडा इतना मजबूत होना चाहिए कि लोगों में एक डर पैदा हो, अपराधियों में एक खौफ पैदा हो कि अगर हम ऐसी वारदात करेंगे तो उसकी सज़ा बुरी से बुरी हो सकती है। इसी के साथ नमस्कार।